अदनान सिद्दीकी लुकिंग हॉटर देन यूजुअल। वो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस उम्र पे आके अदनान बहुत हॉट हो गया है, पहले तो इतना पप्पू बच्चा लगता था मुझे। अदनान इज लुकिंग हिज बेस्ट एज ही इज ग्रोइंग ओल्डर, यू नो। मैं हर साल अदनान से कहती हूँ अदनान यू आर लुकिंग वेरी हॉट नाउ, वो अगले साल और हॉट हो जाते हैं। तो मेरा मतलब ही इज़ रियली, ही इज़ एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ मैन ही इज़ इवॉल्विंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, फिर आप उनके वो कोई भी आप करंट परफॉर्मेंसेस देख लें, रहमती को आप देख लें जो अभी इन्होंने किया है जेंटलमैन में, what a fantastic look and feel he made for that character, right? You know कि ना मेरा मतलब कुछ नहीं दिखाया। I felt, please बताएं क्या felt? जैसे ना old world romance type. Oh my God, you know, like because इतनी उसको शुरू में acceptance का मसला होता है, suddenly is accepting her and you can tell they're going to consummate this marriage now, you know? कि अब the deed is going to be done, मुकरम। तो उसमें ये है कि वो एक hotness सी थी मेरे लिए, तो I felt आपको ठंडा थोड़ा लगा उस लेवल, मुझे तो गर्म सीन लगा ये। जी बनने पे डिपेंड हॉट एंड कोल्ड चल रहा है। ये बनने पे डिपेंड करता है आपको क्या फील है, किस मूड में। कूल मुझे बस ये था कितना प्यारा सीन था। हाँ ऑफ कोर्स, खूबसूरत रोमांटिक सीन जो जैसे होते थे हमारे ना कि नजरों ही नजरों में हम अपना रोमांस दिखा। लवली लवली, सो आई एम रियली एंजॉयिंग द ड्रामा। अतीका जी, मुझे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा। फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, ऑल्दो हम रिव्यू नहीं कर रहे थे इसका, लेकिन मैं पहले एपिसोड से अब तक आई बीन वॉचिंग इट रेगुलरली बिकॉज मुझे इसकी ओवरऑल कहानी बड़ी अच्छी लगी है। और इतनी चीज़ें हैं इसमें, जैसे अभी वो जो एक टच आ रहा है कि भी हम बच्चों को सिखाते हैं ना गुड टच बैड टच वाला कॉन्सेप्ट, तो एक हल्का हल्का टच आ रहा है कि डोमेस्टिक स्टाफ के साथ टू बी केयरफुल विद योर चिल्ड्रन। ऑल्दो आई फील के इन सम प्लेसेस गौहर जो है ओवर रिएक्ट कर रही है बिकॉज उसने ना ऐसी कोई चीज़ देखी है कि उसने किया है कुछ, वो तो गेम ही खिला रहा है उसे, बट ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, बट इंस्टिंक्टिवली उसको एक डर है कि ये कुछ करेगा। बट अभी फ़िलहाल एंड साद फरीदी हु इज़ अ नैपा ग्रेजुएट, उन्होंने मेरे साथ पिछले साल शूट किया था चांदनगर, जिसमें उन्होंने कॉमेडी की। So he's a very versatile, super good actor and very impressive. तो characters are very good, well cast. अदनान सिद्दीकी looking hotter than usual. वो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस उम्र पे आके अदनान बहुत hot हो गया है, पहले तो इतना पप्पू बच्चा लगता था मुझे। But so I think it's a lovely story. And ये जो scene की जो बात कर रही मैं, I was telling Marina earlier कि बहुत खूबसूरत, such a lovely scene. वो I was telling you also कि इतना खूबसूरत scene, I felt so, you know कि ना मेरा मतलब कुछ नहीं दिखाया। I felt, please बताएं क्या felt? जैसे ना old world romance type. Oh my God, you know, like because इतनी उसको शुरू में acceptance का मसला होता है, suddenly is accepting her and you can tell they're going to consummate this marriage now, you know कि अब the deed is going to be done, मुकरम। तो उसमें ये है कि वो एक hotness सी थी मेरे लिए, तो I felt आपको ठंडा थोड़ा लगा उस लेवल, मुझे तो गर्म सीन लगा ये। जी ये बनने पे डिपेंड करता है। हॉट एंड कोल्ड चल रहा है। ये बनने पे डिपेंड करता है आपको क्या फील है, किस मूड में। कूल मुझे बस ये था कितना प्यारा सीन था। हाँ ऑफ कोर्स, खूबसूरत रोमांटिक सीन जो जैसे होते थे हमारे ना कि नजरों ही नजरों में हम अपना रोमांस दिखा। लवली, सो आई एम रियली एंजॉयिंग द ड्रामा। अतीका जी, रिदा बिलाल, मुझे सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ी सी फनी लगी वो ये कि अभी तो उसने उसको यानी ही इज जस्ट स्नीज्ड इन हर डायरेक्शन एंड शी इज प्रेग्नेंट। No, I think time lapse. They don't show it, but yeah. Time lapse थोड़ा सा मुझे odd ही लगा। हाँ, मेरे एपिसोड में नहीं आना चाहिए। वो तो डायरेक्शन में। इस एपिसोड में वो नहीं। मैंने कहा मैं डायरेक्टर और टाइम लैप्स दिखा देते। ये राइटर पे बोले या डायरेक्टर पे बोले? ये डायरेक्टर। हाँ, ये मुझे भी ऑड लगा कि अभी इतनी मुश्किल से रोमांस हुआ, उल्टी हो गई। स्क्रिप्ट है तो आई थिंक राइटिंग का ही है बिकॉज वो मेरा मतलब कि तो इज नॉट इवन स्नीज्ड इन हर डायरेक्शन। तो मैं थोड़ा सा ये लगा कि जरा टाइम लैप्स वाइज थोड़ा सा एंड टू प्रेडिक्टेबल कि भाई ये तो होना ही था, बच्चा तो आना ही था इनका ना। सो यू नो एंड अच्छा ऑल्दो इस पे बेस तो अब समझ तो आ रही है कि अगले एपिसोड्स में आई फील आई कुड बी रॉन्ग अजम्पशन इज दैट ही इज गोइंग टू पैनिक बिकॉज पहली बीवी तो चाइल्ड बर्थ में मरी है ना इसकी, तो अब ये प्रेगनेंसी की वजह से ये और डिस्टेंट हो जाएगा इससे। बिल्कुल, क्योंकि डर जाएगा कि ये इसने भी मर जाना है ना, ही इज गोइंग टू हैव उसको ये ट्रॉमा, ये फोबिया, आई थिंक ट्रॉमा है, तो ये फोबिया होगा इससे। आई थिंक दैट्स व्हाई इतनी जल्दी उन्होंने प्रेगनेंसी को बीच में डाल दिया है। बट अदरवाइज वेरी गुड स्क्रिप्ट, लवली फैमिली स्टोरी विद अ वेरी बिग मैसेज कमिंग इन, यू नो, नॉट वन टू थ्री, सेवरल मैसेजेस का, बहुत अच्छी। बिकॉज अगर आप देखें गौहर का भी जो बैकग्राउंड, जिस घर से वो आती है, जब वो वापस जाती है ना अपनी सिलाई मशीन लेने
और देखती कि वहाँ पे वो उन्होंने तो कमरा ही साफ़ कर दिया, माँ की सामान भी हटा दिया, सब कुछ लवली लवली मोमेंट्स, बैकग्राउंड यू आर रीविजिटिंग द बैकग्राउंड ऑल्सो, सो इट्स अ वेरी वेल राउंडेड स्क्रिप्ट. आई एम गोइंग टू गिव इट अ 9. मोहसिन अली सॉरी पहले ऑडियंस टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में वो 21,200 हुए हैं और आखिरी बार सरीदा बिलाल के हिस्से में आए 1,181 6% मतने 0.6 इनको मिले हैं. अतिका जी. Well directed, clean frames, easy, uncomplicated, characters are the star. कोई इसमें वो नहीं हाँ शोशा नहीं है, कोई वो इन्होंने इवेंट्स नहीं हो रहे, ट्रिमिंग्स नहीं लगाई हुई, हाँ कोई 1000 इवेंट्स नहीं है कि भी मेहंदी का सीन थे, शादी का सीन. सिंपल गुड क्लीन स्क्रिप्ट डायरेक्टेड वेल. वो जो वायलेंट जो सीन था ड्राइवर वाला वो बहुत अच्छा, वेरी वेल हैंडल्ड, यानी कि सब कुछ दिखा दिया और कुछ भी नहीं दिखाया, व्हिच इज गुड. ऑडियो का जो इम्पैक्ट था ना वो लग रहा था कि वो थप्पड़ मार रहा है किसी इंसान. देखिए ये बात करना ज़रूरी कि हम ना रेटिंग नहीं देते अपने ड्रामे को, ये एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे. अगर आप PTA पैमरा देख रहा है तो एक रेटिंग हमेशा हमने ये बात की है इवन एज अ प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन कि यू शुड रेट कंटेंट, ताकि पेरेंट्स को भी पता हो कि क्या चीज़ बच्चे बैठ के देख सकते हैं और क्या चीज़ बच्चे बैठ के नहीं देख सकते. अच्छा जब आप वायलेंस दिखा दें, जैसे न्यूज़ चैनल्स आप किसी भी वक्त खोल लें, बॉम्ब ब्लास्ट दिखा रहे हैं, फायरिंग दिखा रहे हैं, खून दिखा रहे हैं, you know young minds are very affected by this. तो we should have a rating system for drama and film and everything on TV. जैसे अगर फिल्म भी हमारी जब TV पे चलती है उसकी एक रेटिंग होनी चाहिए कि जी PG है, R है, क्या है. So I think these things are important to consider when you're showing content at all odd hours of the day and young people are watching television with the family. But he handled it well. The violent part नहीं दिखाया लेकिन violence था. And so I think I am going to give the director for all the work with all the way a very simple story is being handled so beautifully. A 9. 9. Yeah. अतिका जी. I think she's a very fine artist और बहुत एक measured तरीके से अपनी performance देती हैं. डायलॉग डिलीवरी भी बड़े मज़े से करती हैं बिकॉज शी हैज़ अ लवली वॉइस, शी हैज़ अ गुड वॉइस, स्क्रीन वॉइस, ऑडियो अच्छी है इनकी, एंड शी हैज़ अ नाइस. सी एक और चीज़ इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो इस एज में है अभी कि शी कैन डू वेरी यंग एंड मैच्योर वेरी इजीली. कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप ईस्ट एंड वेस्ट बहुत आसानी से, जैसे मेरे माई फेस टाइप एंड ऑल, आई कैन डू ईस्ट वेस्ट वेरी इजीली, लेकिन शी कैन डू वेरी यंग एंड मैच्योर ऑल्सो, यानी कि ट्रांजिशन उनके लिए वो एज पे अभी है. सो शी शुड डू मोर ऑफ दीज कैरेक्टर्स, बट वेरी वेरी मेजर्ड एंड फाइन परफॉर्मर, जिनको अपने किरदार की समझ बहुत आती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करती हैं जिससे आपको समझ आ जाता है कि अच्छा इन्होंने सोचा हुआ है क्या कर रहे हैं, यू नो. सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड ऑलवेज. रज़िया में भी क्या काम किया है इस लड़की ने, वंडरफुल वर्क. So for this particular अभी बिकॉज अभी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि और आएगा, you know, I know she's going to go somewhere else with it आगे जाके भी ना, तो I will give her an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए 24,200 और शाहिरा जलील के हिस्से में आए आखिरी बार से 1,018 4% मतलब 0.4. अधिका जी. Should I rate him for hotness or performance? And performance. both. Hotness के नंबर दे दें पहले, फिर performance के. क्या बात है, इस स्टेज पे आप जिंदगी में अगर आके आप, you know, Adnan is looking his best as he's growing older. You know, मैं हर साल अदनान से कहती हूँ अदनान you're looking very hot now. वो अगले साल और hot हो जाते हैं. तो मेरा मतलब he's as an artist and as a man he is evolving in the right direction. अच्छा फिर आप उनके वो कोई भी आप करंट परफॉर्मेंसेस देख लें, रहमती को आप देख लें जो अभी इन्होंने किया है जेंटलमैन में, what a fantastic look and feel he made for that character, right? तो yes, she's right, he's fearless, Marina is right, fearless है, and I think अदनान यहाँ पे भी
वो जो एक रोमांटिक मोमेंट था, Brilliant. you know, he did it so well. Adnan, you are obviously very well practiced. So for me Adnan is always a 10. 10. पता मुझे लगता है हुमायूं, फैसल कुरैशी अच्छे लगेंगे वाइट बालों में। हाँ, उनको जब दे शुड नाउ स्टार्ट, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और साथ में लड़कियां भी मैच्योर, तो अच्छा लगेगा। आई थिंक बड़ा जबरदस्त लगेगा, पता नहीं क्यों घबराते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 25,548 हुए हैं और अदनान सिद्दीकी के हिस्से में आखिरी बार से आए हैं 1,275, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ आखिरी बार का रिव्यू, और मुझे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि ज़रूर ये बात बताते चलूँ मैं आपको प्रोग्राम के इख्तिताम पे कि भाई वोटिंग कैसे करनी है। आप जाएं हमारे इंस्टा पेज पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे। अब वहाँ पर पहले तो आप कम्युनिटी के सेक्शन में जाके आप वहाँ पे अपनी वोटिंग कर सकते थे, अब वहाँ पर पोस्ट लगी हुई होती है, उस पोस्ट के नीचे जो है कमेंट्स में आप अपनी वोटिंग कर सकते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म हमारे मौजूद हैं, तो वहाँ पर ज़रूर वोटिंग कीजिएगा ताकि आपके फेवरेट स्टार जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अतीका जी और मैं तो लाजमी पढ़ते, मुझे नादिया खान और मरीना खान का नहीं पता, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कभी कभार तो उस पर ज़रूर अपना फीडबैक दिया कीजिए, हम पढ़ते हैं और हमारे प्रोड्यूसर्स भी और टीम भी पढ़ रही होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को इन 3 खानों के साथ दीजिए इजाज़त।